चंडीगढ़ में आज होगी पंजाब कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा के आसार। सूबे के विभिन्न विभागों में नई भर्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है बादल सरकार। आज मोहाली में मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल रखेंगे किसान चैंबर्स की आधारशिला। सीआईआई की तर्ज पर देश में अपनी तरह का पहला चैंबर। आज चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल हाल ही में प्रमोट हुए एसपी और डीएसपी को देंगे बैच। पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। एसवाईएल के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से हुई सुनवाई। मामले में अब 2 मई को सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब की तरफ से मशहूर वकील राम जेठमलानी ने पैरवी की। उन्होंने पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सूबे के पास दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी नहीं है। पंजाब में पीने के पानी की बर्बादी पर सख्त हुई सरकार। 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का लग सकता है जुर्माना। राज्यसभा सदस्य और पंजाब में बीजेपी के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार को लेकर दिए गए बयान पर अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा का कहना है कि हर वर्कर, हर नेता की ड्यूटी बनती है कि वो प्रचार करे। सिद्धू का अकाली दल के लिए चुनाव प्रचार न करने पर राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक का कहना है कि सिद्धू बीजेपी के राष्ट्रीय नेता है और उन्हें लगता है कि गठबंधन को मजबूती दिलाने के लिए उन्हें प्रचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सिद्धू के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो हाईकमान फैसला करता है उसको मानना चाहिए। अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश में जो हालात बने हैं, गरीब को गरीब और अमीर को अमीर कांग्रेस ने बनाए हैं। हमारी सरकार लगातार दलितों के लिए काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। शिरोमणि अकाली दल के विधायक प्रगट सिंह का कहना है कि वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि हल्के के विकास के लिए सीपीएस बनना जरूरी नहीं। शहीद भगत सिंह को दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक किताब में आतंकवादी लिखे जाने का मामला थम नहीं रहा है। संसद के बाद अब सड़कों पर भी इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में वीर खालसा दल की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की विवादित किताब का मामला। शहीद आजम भगत सिंह के भाई के पोते की एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मुलाकात। शहीद भगत सिंह को आतंकवादी लिखने का देश भर में हो रहा है विरोध। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में गेहूं का सीजन खत्म होने के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी शकील अहमद और अंबिका सोनी खन्ना मंडी में किसानों की मुश्किलें सुनने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पंजाब कांग्रेस ने किसान और खेत मजदूर संघ ने मंडियों में किसानों को आ रही मुश्किलों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। अमृतसर में लोगों को विदेश जाने के सपने दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर कबूतरबाज गिरफ्तार। 157 पासपोर्ट और कई देशों के फर्जी वर्क परमिट समेत कई सामान बरामद। पंजाब के एक 26 साल पुराने फेक एनकाउंटर मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले के जल्द निपटारे के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से जहां 26 साल बाद पीड़ित परिवार और को इंसाफ की उम्मीद जगी है, तो वहीं इस मामले में तत्कालीन डीआईजी, एडीजीपी और एएसआई पर आरोप तय हो चुके हैं। ये मामला साल 2090 का है, जब कुलदीप नाम के 22 साल के एक शख्स का अपहरण हुआ था और उसके बाद पता चला था कि फेक एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया था। चंडीगढ़ नगर निगम ने लॉन्च किया सिटीजन चार्टर। तय समय में काम पूरा नहीं करने पर हर दिन 10 रुपए से 1000 रुपए तक का हो सकता है जुर्माना। 1 मई से लागू होगा सिटीजन चार्टर। चंडीगढ़ के कंज्यूमर कोर्ट ने यूनिटेक के 2 मैनेजिंग डायरेक्टरों को 3 साल कैद की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता की सुनवाई पर कहा 30 मई तक 53 लाख का भुगतान नहीं किया तो अगले दिन जाना होगा जेल।
गुरदासपुर के सरकारी स्कूलों में आग से सुरक्षा का रियलिटी चेक किया गया, जिनमें सामने आया कि बच्चों की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ी जा रही है। ना तो कहीं आग बुझाने के यंत्र दिखाई दिए और ना ही कोई और इंतजाम देखने को मिले। पंजाब पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पंजाब की वैट ड्यूटी को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रोज 3 पेट्रोल पंप मालिक चेन बनाकर भूख हड़ताल करेंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन पंजाब सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों से ज्यादा वैट लगाने के विरोध में हड़ताल कर रही है। पंजाब पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान परमजीत सिंह दोआबा ने कहा कि पंजाब और दूसरे राज्यों में वैट की दर में तकरीबन 10% का अंतर है। जो पेट्रोल 66 रुपए 32 पैसे का पंजाब में मिलता है, वहीं पेट्रोल 61 रुपए 48 पैसे का चंडीगढ़ में मिलता है और 61 रुपए 37 पैसे का हरियाणा में और 61 रुपए 35 पैसे का हिमाचल में मिलता है। कपूरथला की जेल में अमृतसर कोर्ट में पेशी पर लाया गया कुख्यात अपराधी लवप्रीत सिंह पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर फरार हो गया। वो खाना खिलाने के बहाने जालंधर ग्रामीण के 4 पुलिसकर्मियों को एक होटल में ले गए, जहां अपने साथी से केमिकल स्प्रे हासिल कर उसने सभी की आंखों और शरीर में डाल दिया और मौके से फरार हो गया। मानसा जिले के धर्मपुरा गांव को एक शख्स 11 साल पहले लापता हुआ था और अब वो दुबई में पाया गया है। जगसीर सिंह ने अपने घर फोन कर बताया कि वो जिंदा है और दुबई की एक फैक्ट्री में कैद है, जिसके बाद उसके अभिभावकों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे जल्द छुड़ाकर वापस लाया जाए। जर्मनी गुरुद्वारे के बाहर धमाके मामले में बड़ा खुलासा। 16 साल के नाबालिग ने माना कि उसने ही वारदात को दिया था अंजाम। इससे पहले गुरुद्वारे का दरवाजा तोड़ने की भी की थी कोशिश। 5वें गुरु और पहले सिख शहीद गुरु अर्जुन देव जी का प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शानदार आतिशबाजी हुई और बड़ी संख्या में संगत पहुंची। और अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों पर। हरियाणा के गठन को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसे लेकर हरियाणा सरकार स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री और सभी विभागों के प्रमुख शामिल हुए। सरकार की तरफ से सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए कि वो किन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने जा रहे हैं। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर 50 प्रस्ताव मांगे गए हैं और आने वाले 15 दिनों में एक और बैठक कर उसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं इस बैठक में फैसला लिया गया कि स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बैठक में स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर योजनाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ है। अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। जल्द ही दूसरी बैठक बुलाई जाएगी। इसके अलावा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा जनहित कांग्रेस में विलय को लेकर कहा कि पहले कांग्रेस में 6 गुट थे जो अब 7 हो गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 0 और 0 मिलाकर 0 ही रहता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट स्तर की सुविधाएं अब वापस होने वाली है। प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही कैबिनेट स्तर की सुविधाओं को वापस लेने का फैसला किया है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने भी साफ कर दिया है कि राजनीतिक आक्रोश और जन आक्रोश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला भी 2 दिन पहले ये बात कह चुके हैं। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन की अध्यक्षता में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में 18 जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे और अनिल जैन ने बताया कि हाल ही में निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी हुई है। नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। अनिल जैन ने कहा कि पार्टी ने अभी तक जो भी चुनाव सिंबल पर लड़े हैं उन्हें सिंबल पर ही लड़ेंगे और जो चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे उन्हें पहले की तरह ही लड़ा जाएगा। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में हिसार दूरदर्शन केंद्र के प्रसारण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हिसार में करोड़ों की लागत से दूरदर्शन का केंद्र बना है। साथ ही सवाल किया कि क्या आने वाले वक्त में सरकार दूरदर्शन का आधुनिकीकरण करने के साथ किसान चैनल का प्रसारण शुरू करने की कोशिश करेगी।
हरियाणा जनहित कांग्रेस के कांग्रेस में विलय होने के बाद कुलदीप बिश्नोई शुक्रवार को पहली बार अपने हलके आदमपुर और हिसार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कोयला घोटाले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर आरोप तय। अमरकोंडा मुर्दांगल कोल ब्लॉक आवंटन में जिंदल समेत 15 आरोपियों पर चलेगा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस। चंडीगढ़ में शुक्रवार को नगर निगम की बैठक हुई। बैठक में शहर से जुड़ा विकास का कोई भी एजेंडा पास नहीं हो सका। चंडीगढ़ सेक्टर 16 के शांतिकुंज पार्क में खुले ओपन एयर जिम का शुक्रवार को दूसरी बार उद्घाटन हुआ। मेयर अरुण सूद ने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई 22 साल के नवीन के मौत के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और जींद के एसपी को नोटिस भेजा। हरियाणा में होने वाले पंजाबी विषय को टीजीटी टेस्ट के लिए एचटीईटी पास कर चुके अभ्यर्थी अब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। हिसार की अनाज मंडी में तेजी से गेहूं की आवक जारी है, लेकिन मंडी में उचित इंतजाम न होने के चलते किसान बेहद परेशान हैं। इस बारे में डीसी निखिल गजराज का कहना है कि हिसार जिले में करीब 80% गेहूं का उठान करा दिया गया है। माना कि जो उठान नहीं हो पाया है उसे जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। करनाल प्रशासन ने गेहूं के फानों को जलाने के लिए सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वायु प्रदूषण को बचाने के मकसद से करनाल प्रशासन ने खेतों के आसपास धारा 144 लगाते हुए गेहूं की कटाई के बाद खेत में बची हुई फसलों को जलाने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। गुरुग्राम में पानी की बर्बादी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए डिप्टी कमिश्नर ने चालान करने का आदेश दिया है। पेयजल की बढ़ती समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हिसार में गुरुवार देर रात सैनी स्कूल में आयोजित शादी समारोह में गोली लगने से दूल्हा घायल हो गया। घायल दूल्हे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गोली निकाल दी। चंडीगढ़ में शुक्रवार को नगर निगम की तरफ से एक अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई, जिसके तहत सेक्टर 56 की 20 साल पुरानी लाल बहादुर शास्त्री कॉलोनी में बनी 1800 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी शुक्रवार को जींद में पहुंची। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा जमाना था कि हरियाणा में लड़कियों को पढ़ने के लिए इजाजत नहीं मिलती थी, लेकिन आज उन्हें खुशी है कि हरियाणा के लोग और सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए सहमति देते हैं। सबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म बागी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। साल 2016 की पहली रोमांस एक्शन फिल्म का लोगों ने बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर मुख्य किरदार में हैं। आपको बता दें कि टाइगर और श्रद्धा कपूर दोनों की ही फैन फॉलोइंग गजब की है और फैंस इनकी जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं। साजिद नाडेवाला के बैनर तले बनी ये फिल्म एक्शन रोमांस है। पेशेवर मुक्केबाजी में आज 5वां मुकाबला लड़ेंगे भारत के विजेंद्र सिंह। फ्रांस के बॉक्सर मैथियोज से होगा मुकाबला। और अब एक नजर डालते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हेलीकॉप्टर के जरिए रामपुर पहुंचे और हेलीपैड पर ही आसपास के इलाकों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। पुल के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। इससे पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एचपीसीए लिखित रूप में धर्मशाला में आईपीएल मैच कराने के लिए सुरक्षा की मांग करेगी तो लिखित रूप में सुरक्षा की गारंटी देंगे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने हिमाचल सरकार पर कर्ज के बयान को चुकाने के लिए भी ऋण लेने का आरोप लगाया था। कहा, दुनिया के किसी भी देश की ऐसी सरकार नहीं जो विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण न ले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने सरकार में फेरबदल की मांग की है। शुक्रवार को शिमला में विक्रमादित्य सिंह ने जहां युवा कांग्रेस के नए अभियान युवा कांग्रेस आपके द्वार अभियान की शुरुआत का ऐलान किया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उन प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए जो बार बार सिर्फ हारने का ही काम करते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस आने वाली 12 मई से युवा कांग्रेस आपके द्वार अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके पहले चरण में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 दिनों तक सरकार की नीतियों और युवाओं के विकास के लिए चलाई जा रही कई अहम योजनाओं को आम जनता से जोड़ा जाएगा। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने उनके परिवार पर ईडी की कार्रवाई को उनके खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। शिमला के छराबड़ा जमीन मामले में प्रियंका वाड्रा को हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार पर जानबूझकर प्रियंका की जमीन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप। प्रियंका गांधी वाड्रा की शिमला वाली जमीन पर शुरू हुई सियासत की खेती। आरोप प्रत्यारोप की फसल काटने में जुटी कांग्रेस बीजेपी। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को जारी किया नोटिस। शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने प्रियंका गांधी को मिले नोटिस को लेकर उन पर निशाना साधा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली में उनकी संपत्ति की जानकारी दी जा सकती है तो शिमला में क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन लेने के लिए सरकार को से मंजूरी लेनी पड़ती है। वो मंजूरी किस आधार पर दी गई, इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी। वहीं सीपीआईएम नेता और शिमला के डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने कहा कि अगर उन्होंने जमीन सही तरीके से ली है तो उस मामले में कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पवार ने कहा कि यह जमीन सेना के एक ब्रिगेडियर से खरीदी गई थी, जिन्हें धमकी दी गई थी। और जब एक ब्रिगेडियर को धमकी दी जा सकती है तो एक आम आदमी को धमकी क्यों नहीं दी जा सकती। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रियंका वाड्रा के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि यह मामला कोर्ट में है, इसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं। अभी तक केंद्र सरकार की नहीं भेजी गई हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि और बर्फबारी से बर्बाद हुई फसलों की रिपोर्ट, जबकि सूखे से खराब हुई फसलों के नुकसान का भी नहीं किया गया आकलन। देश के निचले इलाकों में गर्मियों के आने के साथ ही लोगों का पहाड़ों की रानी शिमला का रुख कर देते हैं, जहां उन्हें ठंड में सुकून पाने की तलाश पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। शिमला आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। शायद पर्यटकों को लग रहा है कि इस साल सर्दियों में उन्हें ठीक से बर्फ की सफेद चादर का भी दीदार नहीं हुआ। पर्यटकों के इस बेरुखी का सबसे ज्यादा डर पर्यटन कारोबारियों को सता रहा है। प्रशासन के साथ ही होटल व्यापारी भी सहमे हुए हैं। हिमाचल विश्वविद्यालय की एसएफआई इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोला है। एसएफआई ने अपने 46 सूत्रीय मांग पत्र में फेडरेशन के छात्र संघ चुनाव बहाली, छात्रों की फीस बढ़ोतरी को वापस लेना और फीस बढ़ोतरी पर फिर से विचार करने के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना जैसी कई मांगे शामिल हैं। एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि उनकी सभी मांगों को प्रशासन तत्कालीन मान ले। ऐसा न करने पर छात्र संगठन अपनी भूख हड़ताल को आमरण अनशन में तब्दील कर देगा। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ ऊना के हरोली उत्सव का आगाज। सीएम वीरभद्र सिंह ने किया उत्सव का शुभारंभ। सीएम ने ही हरोली वासियों को उत्सव की बधाई। हरोली विधानसभा हलके में मनाए जाने वाला उत्सव 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। मनाली में आयोजन किया गया हिमाचल की पहली हिमालयन मोटोक्रॉस का आयोजन। 25 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।